वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर बेस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है कोई चीज़ या कोई चीज़ बेस है, तो उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आता है एसिड। एसिड वर्ड कहाँ से आया? दैट कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड एसिड। इट मीन्स सो, यानी खट्टा। जो भी खट्टी चीजें हैं उन्हें हम एसिडिक नेचर की कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ की बातें करें, टैमरिंड यानी इमली, लेमन, ये दो चीजें ऐसी हैं, या ऑरेंज भी आप इसमें ले सकते हो, इन्हें हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। टैमरिंड और लेमन दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम डेली लाइफ में बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ से एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, एसिड चीजें वो होती हैं जो खट्टी होती हैं, उन्हीं को हम एसिड के अंदर लाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बेस। बेस जो है, अगर बेस की एक पहचान की बात की जाए तो सोपी इन टच, यानी चिकना होगा। जैसे साबुन जो है, अगर एग्जाम्पल दिया जाए बेस का, साबुन जो है वो एग्जाम्पल है किसका? बेस का। जो भी साबुन हम यूज़ करते हैं, चाहे वो बाथ सोप हो, चाहे वो क्लोथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं या हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं, जो भी हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? बेस के अंदर। फिर उसके बाद अब आती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है? किसी चीज़ को इंडिकेट करना। सिर्फ पहले एक बात समझो कि इंडिकेटर क्या होता है। लाइक अगर मैं किसी रोड पे जा रही हूँ तो कोई एक साइन मुझे दिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। या हम गाड़ी में जा रहे हैं, अगर मुझे लेफ्ट टर्न करना है तो मैं क्या करूँगा? क्या इंडिकेटर दिखाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। इन दो चीज़ों को इंडिकेट करेगा बस। इंडिकेटर्स में फिर टाइप्स आ जाएंगी, जैसे नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर यानी जो हमें नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में मैंने एग्जांपल लिख रखा है टर्मरिक, चाइना रोज, और इसके साथ एक नया चीज आएगी, नई चीज तुम्हें लगेगी, दैट इज लाइकन। लाइकन भी नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है। ये तुम लोगों ने 6th क्लास में जरूर अपने स्कूल में देखा होगा। रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एसिड में अलग तरीके से और बेस में अलग तरीके से। तो हम एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये, जो स्कूल लेवल पे काम आता है, दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये कहाँ से बना? लिटमस पेपर दैट कम्स फ्रॉम लाइकन। अब ये भी नई बात है कि ये कहाँ से आया। लाइकन जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है नेचर में। पहला है एल्गी और दूसरा है फंजाई, या जिसको तुम फंगस बोलते हो। एल्गी क्या होता है? जो वाटर बॉडी में हमें प्लांट्स मिलते हैं उन्हें हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है जी। इन दोनों के मिलने से, मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमने इन दोनों चीजों को मिक्स किया और लाइकन बन गया, नहीं। नेचर इसे बनाता है। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। कौन सी एसोसिएशन में? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये क्या होती है? ये तुमने 6th क्लास में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो बता देते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है हम एक दूसरे के साथ आराम से रहें, कुछ काम तुम कुछ काम लो, ठीक है। यानी हम एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनका बेनिफिट उठाते हुए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फंजाई को मॉइस्चर चाहिए होता है तो वो उसे एल्गा से मिलेगा, एल्गा को जगह चाहिए होती है वो उसे फंजाई से मिलेगी, ठीक है। इन दोनों के मिलने से लाइकन बनता है। लाइकन इटसेल्फ इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या होता है ये? पोल्यूशन इंडिकेटर। अब ये क्या नई चीज आई? पोल्यूशन इंडिकेटर्स का मतलब है लाइकन हमारे यहाँ नहीं होते, यानी मेट्रो सिटीज में लाइकन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हिली एरियाज में आपको लाइकन देखने को मिलेगा।
लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। जहाँ पे भी पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहीं से लाइकन वॉश हो जाते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब लाइकन वहाँ से ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अब ये दिखने में कैसे होते हैं, किस टाइप से मिलता है, तो ये हमें ग्रेइश पैचेस में मिलते हैं, पैच ऑन ट्रीज, बिल्डिंग्स या फिर स्टोन्स, इन पे हमें पैच की फॉर्म में मिलते हैं। फिर इनको इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके फिर इनसे लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर दो कलर का होता है, रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। पहला है रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर दैट इज फॉर एज बेसिक टेस्ट, बेस को चेक करने के काम आता है, और ब्लू जो है फॉर एसिड। अब इस चीज को हम याद कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स दो तरह के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में फिर लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर में मैंने दो टाइप बताई, एक रेड लिटमस पेपर होता है, दूसरा क्या होता है ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर जो है अगर तुम उस पर बेस डालोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है जी। और अगर तुम ब्लू इंडिकेटर के ऊपर एसिड डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, ठीक है। याद करने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो सिंपली मैंने जिस तरीके से याद कर रखा वो क्या है, ए और बी पास पास आते हैं, ए के जस्ट बाद क्या आता है बी, तो यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड में, ए बी टू रेड। एसिड जो है ब्लू कलर को किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस पेपर में, रेड कर देगा पूरी तरह से। तो तब हमें पता चलेगा कि ये केमिकल या ये कोई सब्सटेंस एसिडिक है या ये सब्सटेंस कोई बेसिक है। अगर तुम ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें स्कूल में होती है, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो डव की बहुत अच्छी ऐड आती है, उसमें जो वो लेडी है वो चेक करके दिखाती है येलो कलर के पेपर से, और वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाता है ब्लू है तो वो मतलब उसका हल्का सा क्या है, बेसिक नेचर है। तो बेसिक क्या होता है, हमने अभी शुरुआत में बात की थी कि जो चिकने होते हैं, सोपी इन टच जो चीज़ें होती हैं वो सारी किस में आती है, बेसिक इन नेचर में आती है। उसके बाद आता है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हर किसी के घर में होती है, हल्दी के दाग भी हर किसी के कपड़े पे मिल जाते हैं, ठीक है। साबुन जैसे ही मम्मा लगाती है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि येलो तो रहेगी किसमें, एसिडिक मीडियम में येलो ही रहती है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। याद क्या करना है, याद तो ये कलर करना है। मम्मा ने साबुन लगाया, साबुन यानी कैसा मीडियम है, बेसिक, उसने किस में चेंज कर दिया, रेड में। तो हल्दी जो है वो बेसिक मीडियम में जाते ही कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। उसके बाद आ गया चाइना रोज। चाइना रोज हर किसी ने देख रखा होगा, चाइना रोज को हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। गुड़हल का फूल, ठीक है, उसमें से ऐसे ऐसे फूल होता है, उसमें से ऐसे इसकी पहचान है, ये ऐसे यहाँ पे इसके स्टेमन पोलन्स होते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियों को लिया जाता है, पेटल्स को, पेटल्स यानी जो फूल की कलर्ड पेटल्स होती हैं उनको, और फिर उसको पानी में डाला जाता है, कुछ देर बाद वो कलर छोड़ जाती है, उसको फिर यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर, ठीक है। जैसे ही एसिड डालेंगे तो वो डार्क पिंक में चेंज हो जाएंगी, और अगर बेस डालेंगे तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगी। ये सबसे अच्छी पहचान है किसकी, एसिड और बेस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। फिर आता है इंडिकेटर सेकेंड टाइप, दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो मैन मेड हैं, जो हमने बनाए हैं, ठीक है। पहला है मिथाइल ऑरेंज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोल और फेथलीन, ठीक है, पी इसमें साइलेंट होता है, फिनोफ्थलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाता है किसमें, एसिडिक मीडियम में, और येलो हो जाता है किसमें, बेसिक मीडियम में। खुद का कलर कैसा है, ऑरेंज, ऑरेंज से रेड में चला जाएगा और फिर येलो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिनोफ्थलीन, खुद का कलर कैसा होता है, कलरलेस, खुद जो होता है वो ये कलरलेस होता है, ठीक है। और जब इसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट इज कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको बेसिक मीडियम में डालेंगे, थोड़ा डालोगे तो हल्का पिंक होगा, और ज़्यादा डालते
जाओगे तो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क पिंक आगे से आगे होता जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।